नमस्कार, बहुत स्वागत आपका इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। तमाम बड़ी खबरों की बात करेंगे और शुरुआत सारंगगढ़ का जिक्र करेंगे सबसे पहले, जहां सरायपाली मार्ग बटाऊपाली में एक सड़क हादसा हुआ है। गंभीर हादसा, डंपर ने 5 बच्चों को कुचल दिया, जिनमें से 2 बच्चों की मौत हो चुकी है। हादसे में घायल 3 बच्चों की हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही है। गुस्साए ग्रामीणों ने चक्का जाम भी किया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आक्रोश ग्रामीणों में इस हादसे के बाद से ही। कोतवाली थाना सारंगगढ़ का यह पूरा मामला। तालाब में नहाने के लिए बच्चे पहुंचे थे और सड़क पार जैसे ही वो कर रहे थे, डंपर ने इस दुर्घटना को अंजाम दिया, जहां 5 बच्चे डंपर ने कुचल दिए, जिनमें से 2 की मौत हो गई। 3 की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यही घटनास्थल जहां तमाम ग्रामीण आक्रोशित होकर चक्का जाम कर बैठे हैं। और धर्म मुरैना से एक और बड़ी जानकारी। आरक्षक को वाहन ने कुचला है। अवैध रेत परिवहन रोकने की कोशिश आरक्षक की तरफ से की जा रही थी। रेत लदे वाहन ने आरक्षक को कुचल दिया। गंभीर हालत में आरक्षक को भर्ती करवाया गया है। मुरैना से ये जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। अवैध रेत परिवहन के खिलाफ जैसे ही कार्रवाई करने के लिए आरक्षक पहुंचा, वाहन ने कुचल दिया। अवैध रेत परिवहन को रोकने की कोशिश में आरक्षक जुटा हुआ था, लेकिन रेत वाहन ने आरक्षक को कुचला है। गंभीर हालत में आरक्षक को भर्ती करवाया गया है। मुरैना की एक खबर है। आरक्षक को वाहन ने कुचला है। अवैध रेत परिवहन रोकने की कोशिश आरक्षक और तमाम जो प्रशासनिक अमला है वो भी लगातार कोशिश कर रहा है कि यहां पर अवैध रेत परिवहन को रोका जा सके, लेकिन बेखौफ रेत माफिया इस तरह से आरक्षक पर हमला कर देते हैं। पुलिस वालों पर हमले की पहले भी खबरें मुरैना से सामने आती रहीं। एक बार फिर से इसी तरह की घटना। आरक्षक को कुचला है। गंभीर हालत में आरक्षक अस्पताल में भर्ती। आगे बढ़ते अगली खबर रायपुर से है। अनियमित कर्मचारियों का आज मुख्यमंत्री निवास घेराव का कार्यक्रम, क्योंकि छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ लगातार विरोध कर रहा है। कर्मचारी संगठन कर्मचारियों का डेटा मुख्यमंत्री को सौंपेंगे और 6 सूत्रीय मांगों को लेकर उनका ये प्रदर्शन आज देखने को मिलेगा। नियमितीकरण, जिसमें से मुख्य मांग है शिक्षकों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति देने की भी मांग, ठेका प्रथा बंद करने की, साथ ही साथ अनियमित कर्मचारियों की जो मांगे हैं, इसी को लेकर आज बड़े स्तर पर प्रदर्शन की तैयारी अनियमित कर्मचारियों की तरफ से। तो 6 सूत्रीय मांगे हैं, जिनमें कई सारी प्रमुख मांगे शामिल हैं। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जिसमें नियमितीकरण ही, और इन तमाम मांगों को लेकर आज अनियमित कर्मचारी मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने के लिए निकलेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज इस चर्चा को शुरू करते हुए मन मस्तिष्क में कितने ही भाव उमड़ रहे हैं। हमारा और आपका मन की बात का ये साथ अपने 99वें पायदान पर आ पहुंचा है। आमतौर पर हम सुनते हैं कि 99 का फेर बहुत कठिन होता है। क्रिकेट में तो नर्वस 90 को बहुत मुश्किल पड़ाव माना जाता है, लेकिन जहां भारत के जन जन के मन की बात हो, वहां की प्रेरणा ही कुछ और होती है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि मन की बात के 100वें एपिसोड को लेकर देश के लोगों में बहुत उत्साह है। मुझे बहुत सारे संदेश मिल रहे हैं, फोन आ रहे हैं। आज जब हम आजादी का अमृतकाल मना रहे हैं, नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो 100वें मन की बात को लेकर आपके सुझावों और विचारों को जानने के लिए मैं भी बहुत उत्सुक हूं। मुझे आपके ऐसे सुझावों का बेसब्री से इंतजार है। वैसे तो इंतजार हमेशा होता है, लेकिन इस बार इंतजार ज्यादा है। आपके ये सुझाव और विचार ही 30 अप्रैल को होने वाले 100वें मन की बात को और यादगार बनाएंगे। मेरे प्यारे देशवासियों,
मन की बात में हमने ऐसे हजारों लोगों की चर्चा की है जो दूसरों की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो बेटियों की शिक्षा के लिए अपनी पूरी पेंशन लगा देते हैं। कोई अपने पूरे जीवन की कमाई पर्यावरण और जीव सेवा के लिए समर्पित कर देता है। हमारे देश में परमार्थ को इतना ऊपर रखा गया है कि दूसरों के सुख के लिए लोग अपना सर्वस्व दान देने में भी संकोच नहीं करते। इसलिए तो हमें बचपन से शिवी और दधीची जैसे देहदानियों की गाथाएं सुनाई जाती हैं। साथियों, आधुनिक मेडिकल साइंस के इस दौर में ऑर्गन डोनेशन किसी को जीवन देने का एक बहुत बड़ा माध्यम बन चुका है। कहते हैं, जब एक व्यक्ति मृत्यु के बाद अपना शरीर दान करता है तो उससे 8 से 9 लोगों को एक नया जीवन मिलने की संभावना बनती है। संतोष की बात है कि आज देश में ऑर्गन डोनेशन के प्रति जागरूकता भी बढ़ रही है। साल 2013 में हमारे देश में ऑर्गन डोनेशन के 5000 से भी कम केसेस थे, लेकिन 2022 में ये संख्या बढ़कर 15,000 से ज्यादा हो गई है। ऑर्गन डोनेशन करने वाले व्यक्तियों ने, उनके परिवार ने वाकई बहुत पुण्य का काम किया है। साथियों, मेरा बहुत समय से मन था कि मैं ऐसा पुण्य कार्य करने वाले लोगों के मन की बात जानूं और इसे देशवासियों के साथ भी शेयर करूं। इसलिए आज मन की बात में हमारे साथ एक प्यारी सी बिटिया, एक सुंदर गुड़िया के पिता और उनकी माताजी हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। पिताजी का नाम है सुखबीर सिंह संधू जी और माताजी का नाम है सुप्रीत कौर जी। ये परिवार पंजाब के अमृतसर में रहते हैं। बहुत मन्नतों के बाद उन्हें एक बहुत सुंदर गुड़िया, बिटिया हुई थी। घर के लोगों ने बहुत प्यार से उसका नाम रखा था अबाबत कौर। अबाबत का अर्थ दूसरे की सेवा से जुड़ा है, दूसरों का कष्ट दूर करने से जुड़ा है। अबाबत जब सिर्फ 39 दिन की थी तभी वो ये दुनिया छोड़कर चली गई, लेकिन सुखबीर सिंह संधू जी और उनकी पत्नी सुप्रीत कौर जी ने, उनके परिवार ने बहुत ही प्रेरणादायी फैसला लिया। ये फैसला था 39 दिन की उम्र वाली बेटी के अंगदान का, ऑर्गन डोनेशन का। हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर सुखबीर सिंह और उनकी श्रीमती जी मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं। सुखबीर जी नमस्ते। नमस्ते माननीय प्रधानमंत्री जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी।